Good morning, students. How are you all? I hope all are good. ओके, तो आज हम करेंगे पार्ट 4 का कॉपी वर्क, जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स स्कूल से प्रोवाइड कराए गए हैं और हमें जो आपको पैटर्न लिखना है, जिस तरीके से कॉपी में वर्क करना है, वो मैं आपको एक पीडीएफ बनाकर भेजूँगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉपी में आपका वर्क कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको पार्ट 4 लिखना है अपनी कॉपी में। जब आप पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट लाइन के बीचों बीच आपको पार्ट 4 लिखना है। उसी के ठीक नीचे आपको लाइन के बीचों बीच पार्ट 4 का नाम लिखना है, जिसका नाम है स्याही के धब्बे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट पेज जिस पर हमने पार्ट का नाम लिखा हुआ है और पार्ट का नंबर लिखा हुआ है, उस पर हमको सिर्फ कठिन शब्द लिखने हैं। लाइन से 1 बाय 1 लिखने हैं। 1 लाइन पे वन कठिन शब्द, सेकंड लाइन पे सेकंड नंबर वाला, थर्ड लाइन पे थर्ड नंबर वाला, और आपको 1 लाइन स्किप करके लिखना है, लगातार नहीं लिखना है। तो सबसे पहले कठिन शब्दों में जो पहला शब्द है हमारे पास वो है कमीज़। दूसरा है हमारे पास गंदे। कमीज़ का मतलब तो सभी को पता ही है, कमीज़ का मतलब होता है शर्ट और गंदे का मतलब होता है गंदे। इसके बाद हमारा जो है थर्ड नंबर वाला जो शब्द है वो है स्याही। स्याही मतलब इंक, जो आपने देखा पेन्स की रिफ़िल वगैरह में भरी होती है, उसी को हम बोलते हैं स्याही। इसके बाद है हमारे पास बेंच। आपने देखा स्कूल में बेंचेस होती हैं जिस पर आप बैठते हैं, गार्डन में बेंचेस होती हैं जिस पर जो सिटिंग के लिए होती हैं। अब है हमारे पास बाग। बाग का मतलब होता है गार्डन। फिर है हमारे पास 6 नंबर पे तस्वीर। तस्वीर का मतलब तो सभी को पता ही है क्या होता है। उसके बाद है हमारे पास धब्बे। धब्बे धब्बे का मतलब होता है दाग धब्बे, जिसे बोला जाता है स्पॉट, वही। तस्वीर का मतलब आपको समझ आया कि नहीं आया? तस्वीर का मतलब होता है फ़ोटो। आपने क्या फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, उसको हम तस्वीर बोलते हैं हिंदी में, वही। अब आपको नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट करना है शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है बाग। बाग का अर्थ होता है बगीचा। फिर हमारे पास है निक्कर। निक्कर का अर्थ होता है हाफ पैंट। फिर हमें दिया हुआ है धब्बे। धब्बे का मतलब होता है दाग। फिर हमारे पास है पिल्ले। पिल्ले का मतलब होता है कुत्ते का बच्चा। आगे हमें दिया हुआ है अनुच्छेद। अनुच्छेद भी आपको 1 पेज पर ही अलग से करना है। जब आप प्रश्नोत्तर भी लिख लेंगे, अनुच्छेद आपको उसके बाद लिखना है, पहले नहीं लिखना। तो पहले आपको क्या लिखना है? प्रश्नोत्तर। लेकिन मैं आपको अनुच्छेद एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अनुच्छेद आपको पर्टिकुलर 1 पेज पे लिखना है और लाइन स्किप करके लिखना है, अच्छी अच्छी राइटिंग में, साफ साफ। पहला है हमारे पास फर्स्ट लाइन जो है वो है लड़कियाँ पढ़ना बंद करके सतीश को देखने लगी। क्या करने लगी? लड़कियाँ पढ़ना बंद करके सतीश को देखने लगी। फिर आपको लगाना है पूर्ण विराम। जैसे कि आपको दिख रहा है डंडा लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। और इंग्लिश में बोला जाता है ऐसे फुल स्टॉप। मतलब कि हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है, तो हमें उसका एक साइन लगाना होता है। उसके बाद है उनमें से एक लड़की किताब बंद करके बोली, हम तुम्हारे साथ नहीं पढ़ेंगे। फिर तुम्हारी कमीज़ पर स्याही के धब्बे हैं, निक्कर के बटन टूटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं और जूते भी गंदे हैं। हम गंदे लड़कों के साथ नहीं पढ़ते। तो अनुच्छेद में क्या करना होता है हमको? जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना, हमारा जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ होता है, हम उसी को ही बस अनुच्छेद में लिखते हैं। पूरा हमें नहीं लिखना होता, बहुत शॉर्ट में लिखना होता है। तो इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं हमारी स्टोरी की। तो हमारी स्टोरी की लाइंस जो इम्पोर्टेंट थी वो यही थी, क्योंकि हमें हमें क्या बताना था? सतीश के बारे में बताना। तो सतीश के बारे में बताना था, तो ये सारा जो पैराग्राफ है जो मैंने पढ़ा अभी, ये इसी के अंदर था। अब हमारे पास है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर भी आपको नेक्स्ट पेज पर करने हैं, उस पेज पर नहीं करने जिस पर आपने अनुच्छेद किया है। प्रश्नोत्तर आप पर्टिकुलर अगले पेज से स्टार्ट करेंगे, तो जिसमें पहला प्रश्न है, बच्चे सतीश को अपने साथ खेलने के लिए क्यों बुलाने लगे? तो इसका आंसर है, बच्चे सतीश को साफ सुथरा देखकर अपने साथ खेलने के लिए बुलाने लगे। फिर है हमारे पास, सतीश ने माली से क्या कहा? तो उत्तर क्या है? सतीश ने माली से कहा, माली दादा मेरे साथ कोई नहीं खेलता, सब मुझे गंदा कहते हैं। ये था हमारा दूसरा वाला प्रश्न।
अब अगला है हमारे पास तीसरा प्रश्न। माली ने सतीश से क्या कहा? तो माली ने सतीश से कहा, सचमुच सतीश तुम बहुत गंदे दिखाई देते हो, तुम भी साफ सुथरे रहा करो, तब सारे बच्चे तुम्हारे साथ खेलेंगे। आप सभी को पता है ना, जब माली ने सतीश से कहा था कि तुम बहुत गंदे दिखाई देते हो, साफ़ सुथरे रहा करो, तभी बच्चे खेलेंगे। फिर वो नहा धोकर आता है, साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर आता है, फिर सारे बच्चे उसको बुला के अपने साथ खेलते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारे पास। सतीश ने घर जाकर क्या किया? तो सतीश ने घर जाकर अच्छी तरह से नहाया धोया और फिर बाग में खेलने गया। तो हमारा चैप्टर जो है यही ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। क्लास इज़ ओवर।